एक श्लोक है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। महर्षि वेदव्यास ने सीधी बात, बड़ी बात ये लिख दी कि दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना पाप। सनातन धर्म का मर्म भी यही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हमारे साथ है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। संपूर्ण दर्शकों को, आपको भी और IBC 24 के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। को मजबूत कैसे कर पाए। वर्तमान में एक समाज है जो आदिवासी समाज है, हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अभी हमारी छतरपुर की एक खबर चली कि गांव के लगभग 30-40 लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया, प्रलोभन देकर, उनके मकान सुंदर बनवाकर। तो उसका धर्मांतरण का मूल कारण क्या है? अशिक्षित है। दूसरा कारण है लालच दे करके, क्योंकि वो आर्थिकहीन है। तो जब बेटियों का विवाह हम करवाएंगे, जिम्मेवारी हम लेंगे, तो धर्मांतरण कम होगा। इसी प्रकार की विचारधारा के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी अपना हिंदुत्व और हिंदुस्तान बच पाएगा। जी, तो ये धर्मांतरण इतनी गंभीर समस्या के तौर पर बरकरार बना हुआ है इस देश में कि जहाँ से हम हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करते हैं, उसी गृह जिले में धर्मांतरण हो जाता है। लेकिन चैलेंज है, ऐसी ही जगहों पे चैलेंज लिए जाते हैं, ऐसी जगहों से चैलेंज पार करके हमें पूरे भारत तक पहुंचना है, पूरे भारत में हिंदुत्व का परचम लहराना है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हमें देखना है, हर हाल में देखना है, किन्हीं भी परिस्थिति में, चाहे हमें जो भी मेहनत करनी पड़े। ये हम सब अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, कर तो हिंदुओं के लिए रहे, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस देश में एक नई क्रांति खड़ी होगी अगर इस प्रकार से मंदिरों के द्वारा कार्य करवाए जाएंगे, तो हमें लगता है धर्मांतरण बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बार बार कहा जाता है कि मंदिरों के पास बहुत धन, अकूत संपत्ति है, ये है, वो है, पुजारियों के काम आती। जी जी, तो ये बाकी मंदिरों को अगर इस राह आप एक राह दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अब हम किसी के ऊपर नियम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोर्ट नहीं है, सरकार नहीं है, लेकिन हम करके बता सकते हैं। तो कहने से ज़्यादा करके बताने में बहुत ज़्यादा, लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। और आपने उन लोगों को भी जवाब दिया जो कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा। हाँ, ये उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है कि आप कहते हैं कि मंदिर बना, जैसे राम मंदिर बना, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि क्या फ़ायदा, अस्पताल बना दिया जाए। ठीक है, जरूरी थोड़ी है, बहुत सी ऐसी जगह हैं, चर्चों से भी अस्पताल बनाए जा सकते हैं और वक्फ बोर्ड की संपत्ति ज़मीनों पर भी अस्पताल बनाए जा सकते हैं, गुरुकुलम विद्या पीठ बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये कहने में उन लोगों की चूंकि जीभ निकलती है, तो हम थोप नहीं सकते उन पर हम अभी तो करके बताएंगे, प्रयत्न जारी है। और ये बुंदेलखंड के लिए वरदान है। लगभग 17 जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, और यहाँ पर ऐसी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सौगात हमें लगता है बालाजी की कृपा से। पहले तो हम सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि सरकार के अधिग्रहण में जितने भी मंदिर हैं वो मुक्त हो गए, और उन मंदिरों से हम अपेक्षा करेंगे कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल, एक विद्यापीठ और एक गौशाला हो गए, जो मंदिरों की निजी हो गए। और सबसे बड़ी बात कि भारत हमारा बहुत जल्दी विश्व गुरु बने। धर्म पथ पर सरकार एक तरह से आगे बढ़ी है, भले वो हम महाकुंभ के एक ऐतिहासिक आयोजन की बात करें या इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, धार्मिक स्थलों महाकाल लोक की बात हो, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से धर्म पथ पर राजनीति भी बढ़ती है, सरकार भी बढ़ती है, तो क्या धर्म सापेक्ष ही सरकार को होना चाहिए, राजनीति को होना चाहिए, या निरपेक्षता की बात की? देखिए, हम एक बात देखिए, प्रधानमंत्री सबके, वो किसी एक के नहीं। अब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अजमेर में चादर भी पहुंचाई थी, वो सबके हैं। प्रधानमंत्री का पद सबके लिए होता है और सरकार सबके लिए होती है, ना कि किसी एक के लिए होती है। पर इस देश में समानता हो, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। और जो भी अभी हुए अनूठे हुए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो महाकाल लोक न्यास हो गए, या फिर वो काशी कॉरिडोर हो गए, ये जो व्यापकता है, ये बहुत अनूठा काम था। और हमारा किसी भी पार्टी विशेष के प्रति समर्पण नहीं, हमारा समर्पण है अध्यात्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति, और जो राष्ट्र का है वो हमारा है, अब वो कोई भी एनी हाउ। तो इतने बड़े देश में 144 साल बाद जो महाकुंभ हुआ, ना कास्ट पे लड़ाई हुई, ना गोरे कारे पे लड़ाई हुई, ना जात पूछी गई, ना पंथ पूछा गया, ना मजहब पूछा गया, ना हम लोग इस पे लड़े कि कौन पहले स्नान करेगा, कौन बाद में स्नान करेगा। कितनी अद्भुत बात, कितना विशालतम आयोजन हम सब ने महाकुंभ का। यूँ माने कि भारत ने सनातन ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया पूरी दुनिया के सामने महाकुंभ के जरिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, घालमेल हो रहा है धर्म और राजनीति का। देखिए, आध्यात्मिक राजनीति में अध्यात्म नहीं, अध्यात्म में राजनीति हो, ये बहुत अच्छा है।
अच्छा, दोनों के पर्याय अलग अलग हैं। तो अब एक आपने बीच में क्वेश्चन कहा था कि धर्म सापेक्ष हो या निरपेक्ष। भारत में कानून कुछ भी हो पर सापेक्ष रहे या निरपेक्ष रहे, हम इन दोनों के पक्ष या विपक्ष में नहीं। हम ये कहते हैं कि बस किसी की आस्था पर ठेस ना पहुंचे, ऐसा हो भारत, ऐसा हो राजा, ऐसी हो सरकार, ऐसी हो सकती। कर्मचारियों के चयन को लेकर भी जो बात आती है, आपको लगता है कि ये बात कोर्ट के जरिए निर्धारित होती है या हमारा सिस्टम अभी नहीं, ये धर्म तौर पर बहुत अभी सक्षम होना आवश्यक है, जिस तरह के सवाल ना इस प्रकार क्योंकि जब हम एकता की बात करते हैं, हिंदुओं की एकता, और उसके बाद किसी अगर शंकराचार्य पद पर सवाल उठ जाए, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि हमारे सनातन के शंकराचार्य का निर्णय अगर कोर्ट करेगी तो फिर तो हो गया। इसके पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं रहे। और गुरु परंपरा का विषय है, शिव आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा का विषय है, तो ये आस्था, निजी आस्था का विषय है, ना कि कोर्ट का विषय। बिल्कुल बड़े महापुरुषों को एक छतरी के नीचे आना चाहिए अगर सनातन को बचाना है तो। बाकी तो ठीक है, अपने अपने डमरू बजाने हैं। तो इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? कितने हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, कितने हिंदू बब्बर शेर नहीं। वो सब चाहते हैं कि हमारी मंच और हमारे बैनर तले ये काम हो, इसलिए हिंदू एकजुट नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही महाराज जी आपने। अभी धर्म संसद में भी ऐसी स्थिति देखी गई। सब लोग अपने अपने बैनर तले करना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत माता के बैनर तले ये काम हो, हम चाहते हैं देश के सनातन की ग्रंथों के बैनर तले ये काम हो। हम बैनर तले, हमको लोग जब बोलते हैं कि आप हिंदू हृदय सम्राट बब्बर, हम बहुत पसंद नहीं है, किंचित मात्र भी पसंद नहीं। क्या बेहूदी बात है, हमसे पहले बहुत आए हिंदू हृदय सम्राट, हम भी, आपने अगर हमको यही कह दिया तो कुछ खास नहीं कहा। हिंदू एकता पदयात्रा जो आपने ऐतिहासिक तौर पर निकाली, उसमें तमाम साधु संत हमने देखे कि आपके साथ चलते, कदम ताल करते नजर आए। बड़ी कृपा है उनसे। तो इस हिंदू एकता पदयात्रा के बाद हालात कितने बदले हैं, और आपने कहा था कि ये तो क्रांति की शुरुआत बस है। सामाजिक उन्नयन बहुत हुआ है और लोगों में बात करने की स्वतंत्रता आई है, खुलापन आया है। गांव-गांव में वो जो घाटों के नाम पर लड़ते थे कि ये फलाने का घाट है, ये उनका घाट है, तो कास्टिज्म घट रहा है, राष्ट्रीयम बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे एकदम से तो क्रांति आती नहीं है, और हम क्रांति चाय पीते भी नहीं है, हम तो विचारों की क्रांति चाहते हैं। और चूंकि बाह्य क्रांति तो युद्ध ले जाती है, पर अंतर विचारीय क्रांति शांति लाती है। तो युद्ध नहीं, हम बुद्ध में जीना चाहते हैं, और हमें अपने जैसे 100 लोग चाहिए। आपने तो कहा था कि आप 1 करोड़ हिंदू सड़क पर चाहते हैं, उनसे बातचीत। हमको हमारे जैसे 100 लोग चाहिए, पर सड़कों पे तो करोड़ों हिंदू चाहिए। 100 करोड़ में 1% हिंदू रोड पर चाहिए जो तैयार। महाराज जी, जो समाज में एक तरह का परसेप्शन भी नजर आता है कि साधु महंत संत जो है वो बहुत मेहनत नहीं करते हैं, वो लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये कथाएं करने के लिए भी मेहनत है। और आम व्यक्ति, मेरा जैसा व्यक्ति अगर पैसा जोड़ता है, पाई जोड़ता है, तो घर बनाता है, अपनी बेटी का विवाह करता है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये परसेप्शन गलत है, साधु महात्मा भी लगातार मेहनत करते हैं। देखिए, बिना मेहनत के तो आप कर नहीं पाएंगे। कहना सरल है, उसको करना बहुत कठिन है। अब अभी यही है, हमको लगभग 4 दिन हो गए, सो नहीं पाए, बैठे हैं लगातार। आप भी लगभग 6 बजे से तो देख ही रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, 12 बजने वाले हैं। उसी मीटिंग में ही प्रसाद ले लेते, उसी में फिर फ़ोन कॉल, उसी में फिर आमंत्रण, उसी में फिर तब तक आप आ गए, तब तक कोई और आ गया, तब तक कोई और आ गया, चलते ही रहता है। तो कष्ट तो होता ही है, सब चीज़ सहजता से नहीं मिलती है। जब बेटियों का विवाह कर रहे हैं तो क्या संदेश आप समाज में देने का प्रयास करते हैं? इस देश में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना उत्सव भव्यता के साथ मनाने का अधिकार है। और बस यही संदेशा देना चाहते हैं कि गरीब पैदा हो पर गरीब मरो मत, ऐसी ज़िंदगी जियो। ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मरे, कुछ बड़ा करके भी मर सकते हैं। आपने ये बताने की कोशिश की कि संतों की सुलभता कितनी मायने रखती है समाज को एकजुट रखने के लिए, लेकिन इसी दौरान एक VIP यजमानों को लेकर भी एक अंडर करंट है, जनता भी ये जानना चाहती है। देखिए, VIP कल्चर, सबके अपने अपने रिश्ते नाते होते हैं, और उन रिश्तों के प्रति अगर कोई समर्पण एक दूसरे के प्रति है तो उनकी अपनी चीज़ है। विशिष्ट व्यक्ति का सुरक्षा, सम्मान, उसके पद की गरिमा ध्यान रखना अनिवार्य है, लेकिन भगवान के दर पर तो सब समान होना चाहिए। हम मंदिरों के VIP कल्चर के खिलाफ हैं। बाकी निजी पर्सनल तौर पर तो अपने अपने अनुबंध और संबंध होते हैं, वो तो निभाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ जाए तो उनकी सुरक्षा में तो चूक भी ना हो जाए ना, देश का कोई विशिष्ट उद्योगपति आ जाए
तो अब उनकी सुरक्षा भी है, उसको सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है, उनका टाइम मैनेजमेंट रखना भी अनिवार्य है। तो वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भगवान की नज़र में तो सब एक है। इस बात की जरूर गरिमा का ध्यान भान रखना चाहिए, पर संतों को हम सब ये बोल नहीं सकते। जी, जो पर्ची आपकी निकलती है उसका रहस्य क्या है? कुछ भी नहीं, पर्ची का कोई ऐसा दावा किया जाता है कि मन की बात जान लेते हैं। दावा तो कुछ भी कर सकते हैं लोग हैं, हमने कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया है। हमको भविष्य वक्ता नहीं बनना है, हमको भविष्य निर्माता बनना है। भविष्य वक्ता बनने का ना कोई शौक नहीं है। लेकिन महाराज जी, जब आप की एक तरह से लोगों ने जाना पहचाना, तो मन की बात पढ़ लेने वाले बाबा के तौर पर आपकी पहचान हमारी प्रेजेंटेशन बहुत विचित्र हुई जी वाले बाबा के तौर पर आपकी पहचान हुई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आपने सेवा यात्रा की बात हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम की बात हो, क्या आपने उस इमेज को बहुत स्मार्टली ओवरकम किया? नहीं, हमारा तो वो उद्देश्य ही कुछ अलग था। क्योंकि चंगाई सभाएं चलती हैं, चंगाई सभाओं में चमत्कार दिखा करके वो धर्मांतरण करवाते हैं। तो एक दिन बैठे बैठे हम सोच लिए, हमने अपने जो गुरु जी अंदर ही अंदर बात करते हैं, हमने उनसे कहा कि ये लोग तो ऐसा ऐसा करते हैं, बोले अपन भी कर सकते हैं इनसे बेहतर। तो वो तो तरीके करते हैं, वो तो नौटंकी करते हैं, अपन तो रियल वाला कर सकते हैं बस। तो जो हिंदुओं को ये लगता था कि अपने में शक्तियाँ कम है, उनके में ज़्यादा है, वो कन्वर्टेड हो जाते थे, धर्मांतरित कर। हमने तो उनको बुलाने के लिए किया कि यार अपने में भी बालाजी अपने कम नहीं है। चमत्कार भी दिखा दिया आपने। तो बस हिंदुओं को बुलाने के लिए। लोगों ने समझा नहीं, हमको बिल्कुल भी नहीं समझा। लोगों ने तो यही समझा कि ये तो चमत्कार करने आए। नहीं, चमत्कार हमारा उद्देश्य था हिंदुओं को एकजुट करना, उन हिंदुओं को जो चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण करते हैं, हमें उनको वापस बुलाना था। अब वापस हाउ कैन पॉसिबल? दो ही उपाय हैं, या तो उनकी समस्या निपटाओ या वैसे ही चमत्कार दिखाओ। तो हनुमान जी समस्या निपटाते हैं, बाकी गुरु कृपा हम पर थी, तो पर लोगों ने हमको प्रेजेंट थोड़ा अलग समझ लिया। लेकिन महाराज जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मंदिर, जो लोग बोलते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, वो मंदिर कई अस्पताल बना सकता है हमसे, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत गलत कमेंट्स है लोगों का कि मंदिरों से कोई फायदा नहीं। मंदिरों से फूल वालों को फायदा, मंदिरों से लाइट वालों को फायदा, मंदिर से ऑटो वालों को फायदा, मंदिर से बस वालों को फायदा, मंदिर से सड़क वालों PWD विभाग को फायदा, मंदिर से सरकार को फायदा, मंदिर से वहाँ के दुकानदारों को फायदा, मंदिर से होटल्स को बढ़ावा, मंदिर से फ्लावर्स को बढ़ावा, मंदिर से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, इकोनॉमी अप होती है। इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम एक छोटा सा तीर्थ स्थल, छोटा सा गांव, आज से ठीक 5-7 साल पहले यहाँ की इकोनॉमिकली स्थिति बहुत अलग थी। अब यहाँ छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, इधर झांसी तक इकोनॉमिकली आप देख लीजिए कितना बूस्ट आया है। हमारे खुद के गाँव में जिन पर कल तक 4 भैंसियाँ थी, आज उन पर 4-4 कारें। हमारे गाँव में बदलाव हुआ है, खजुराहो में बदलाव हुआ, होटल्स बुक हैं, नए होटल बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी होटल्स के ब्रांड्स आ रहे हैं, और एवरीडे फ्लाइट 2-2 फ्लाइट हो गई हैं, चार्टर्ड 2-2 4-4 एक दिन में आ जाते हैं, और इंडियंस एंड फॉरेनर्स NRI आ रहे हैं। तो इकोनॉमिकली विजिटर्स हो गए हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, तो आर्थिक भी बहुत मजबूती मिली, सामाजिक भी बहुत मजबूती मिली, और धार्मिक भी बहुत मजबूती मिली एक बागेश्वर धाम के हो जाने से। तो ये बुंदेलखंड तक का तो अब हॉस्पिटल होगा, फिर कल वो मेडिकल कॉलेज होगा, फिर आई का हमारा विचार है भविष्य में, माननीय प्रधानमंत्री जी का उसकी तरफ बहुत सोच है, आंखों के अस्पताल के लिए। तो शंकर नेत्रालय की तरह, चेन्नई की तरह कुछ ऐसा सोचेंगे, उस पर भी कार्य करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति, आयुर्वेद के प्रति बहुत ज़्यादा वो है, वो जब पहुँचेंगे तो इन सबके प्रति जब करेंगे तो बुंदेलखंड का बहुत व्यापक विस्तार होगा। तो ये तो कमेंट ही बेहुदा है कि मंदिरों से क्या होता है। मंदिरों से बहुत कुछ हो सकता है, दुबई में जाके पूछो, वरना वो इस्लामिक देश में UAE में क्यों, अबू धाबी में क्यों बनाया जाता मंदिर को जगह क्यों दी जाती? तो ये तो मूर्खतापूर्ण कमेंट है कि मंदिरों से क्या होता। मंदिरों से बहुत कुछ होता है। अगर किसी को ऐसा लगे तो आप हमारे पास भेज सकते हो, हम खुजली मिटा देंगे। दशकों में लगाई गई है, एक धारणा बना दी गई। ये तो एक प्रायोजित तरीके का ह्यूमर उड़ाया गया है। जैसे वो गुनाह का देवता और गुंडा कोई मस्तक पर तिलक, और वो भगवान के हवस का पुजारी, वो भगवान के दर पे आस्था टूटी, भगवान तो कुछ ना कर पाया। ये तो
शुद्ध ये प्रायोजित, ऐसे ये भी एक प्रायोजित तरीके का एक प्रयोग है। धीरे धीरे ये मिटेगा। ऐसे ही अस्पताल बनेंगे मंदिरों से, धीरे धीरे गुरुकुलम खुलेंगे मंदिरों से, गौशालाएं होंगी मंदिरों से, समाज सेवा होगी मंदिरों से, खत्म हो जाएगी चीजें। सनातन बोर्ड बनेगा महाराज। देखो, एक बात हम इस पे बहुत देर तक सोचते रहे, एक दिन सनातन बोर्ड हो या ना हो पर वक्फ बोर्ड बंद हो जानी चाहिए। बने तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बने तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाए या उसका अधिकार जो है ना वो सरकार के हाथ में चला जाए। भगवान से प्रार्थना। आवश्यक क्यों है? सबसे ज्यादा कारण ये है कि उनकी जो देश में एक कानून है, समानता का ये देश है, संविधान में समानता की बात कही है, तो समानता संविधान में है तो असमानता कैसे? उनके लिए विशेष प्रयोजन। अब बांग्लादेश में भी हिंदू हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, म्यांमार में भी हिंदू हैं, भूटान में थोड़े, फिजी में भी हिंदू हैं। वहाँ तो हिंदू बोर्ड नहीं है। जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू है, वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है, तो फिर भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर वक्फ बोर्ड क्यों? तो हमें लगता है ये असमानता है। जेपीसी रिपोर्ट भी टेबल हो गई वक्फ बिल को लेकर, लेकिन विपक्षी सांसद जो है वो कह रहे हैं, खरगे जी ने भी कहा कि ये एक फर्जी रिपोर्ट है उनकी, विपक्ष की जो असहमति थी उसको शामिल नहीं किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये कह रहा है कि मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वक्फ को खत्म किया जा रहा है। नहीं, सब मुसलमान नहीं ऐसा कह रहे। जो सामंतशाही मुसलमान है, वक्फ बोर्ड की जमीनों के मजे कौन ले रहा है? सामंतशाही मुसलमान जो बड़े पद पे कद पे वही मजे। गरीब मुसलमान है तो बेचारे वैसी जो के थे वही, उनको तो कोई फायदा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीनों से सिर्फ बड़े मुसलमानों को फायदा है, जो बाद में बड़े वही बड़े मजे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से।